नमस्कार दोस्तों। संडे को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त इस समय सीसेट के पेपर को लेकर परेशान होंगे। घबराइए नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से सीसेट का पेपर निकालेंगे। इस चीज़ को किनारे रख दीजिए कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, इसको लेकर मैं नहीं बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको कोई होमवर्क भी नहीं देने जा रहा हूँ कि बचे हुए समय में ये चैप्टर पढ़ के जाइए, ऐसे करके जाइए, ये कुछ नहीं। आप मान के चलिए कि अभी तक आप इस लायक बन चुके हैं कि आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या है? कुछ बेसिक बातें समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके दम पे आप सीसेट निकालेंगे, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और एक एक करके हम सेक्शन वाइज बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम सेक्शन वाइज ही बात करेंगे, उसके बाद से मोटे तौर पे बात करेंगे कि जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है उस समय आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको अपने समय का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रश्नों को किस तरीके से हैंडल करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। अदरवाइज़ बहुत बड़े बड़े 30 मार खां लोग एक एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं और एक क्वेश्चन की वजह से दिमाग ख़राब होता है और सारा पेपर ख़राब हो जाता है। ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो 2 हिस्से में बात करेंगे और एकदम निश्चिंत होकर आराम से समझिए। आप ये मान के चलिए कि आपने तैयारी कर ली है। ये मान के चलिए कि आप उस लायक हो चुके हैं कि आप सीसेट का पेपर बहुत आसानी से, इस चीज़ पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ, बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से मुस्कुराते हुए सीसेट निकालेंगे। भूल जाइए कि अभी तक आपने क्या नहीं पढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ छूट रही है, छोड़िए उसको। जो पढ़ा है उसी के दम पे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। आप जा देखेंगे पेपर, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप जानते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस आपको हिंदी से मिल जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न इंग्लिश से भी आ जाते हैं। एक सेक्शन है इंटरपर्सनल स्किल, कुछ लोग इसको कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं। यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं। रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, मैथमेटिक्स, मैथ से क्वेश्चंस आते हैं। ये बात आपको पता है। अब एक एक करके ज़रा देखिए कि आप कहाँ हैं, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते चले जाते हैं, परेशान होते चले जाते हैं, कभी रुक के ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक जाने से काम चल जाएगा। ये सीसेट का पेपर है। 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, और 100 में से 33 प्रश्न आपको सही करने हैं। 100 में से 50% भी नहीं, 33%। उसी हिसाब से देख के चलिए कि आप अभी क्या इस लायक हैं कि 35 या 40 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बस इतना ही। एक एक करके समझ लीजिए, उसके बाद से मैं बात करूँगा। बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपको लगता है कि पढ़ाई बढ़िया नहीं हुई है, तैयारी ठीक से नहीं है, तो भी आप सीसेट निकालेंगे। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बेसिक समझना ज़रूरी है। पहला सेक्शन है हिंदी का। सीसेट का पेपर खोलेंगे, शुरू में ही हिंदी के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब हो सकता है कि आप इस कैटेगरी में हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उन्होंने ग्रामर पढ़ा हुआ है, भाषा पे अच्छी पकड़ है। दूसरा ये हो सकता है कि आप हिंदी जानते तो हैं, ठीक ठाक जानते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे कि अगर तद्भव तत्सम दे दिया जाए, पर्यायवाची तो कुछ लोग गेस कर लेते हैं, लेकिन कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं। विलोम दे दिया जाए, उसमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है। ग्रामर जैसे संधि से क्वेश्चन आ गए तो समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, समाज से क्वेश्चन आ गए तो। लेकिन इतना तो जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आता है, किताब पढ़ लेता है ना, कहानी पढ़ लेते हैं, 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक, यानी कि आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि हिंदी से आप कुछ नहीं करेंगे तो 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले। आप अभी सीसेट वाला पेपर उठा कर देखिए, आप देखेंगे यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन और पीसीएस का, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यूपीएससी पूछती है तो कभी कभी कह देगी कि क्या निष्कर्ष है, ये बताइए, क्या निहितार्थ है, या क्या धारणाएं बनाई गई हैं। इसमें क्या होता है, यूपी पीसीएस वाले में जो पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा जाता है उसका आंसर आप खोज सकते हैं उसी में। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बहुत कम करेंगे तो आप 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी आपको इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत भी पढ़ना आता है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा आप जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़े और क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप इन दोनों भाषाओं में कुछ नहीं जानते हैं।
मतलब दोनों में ही आपको डर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। किसी की अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर होगी लेकिन हिंदी में थोड़ा बहुत पकड़ है, थोड़ी सी चीज़ें आप ग्रामर की समझते हैं, गेस कर सकते हैं, मुहावरे वगैरह सही कर सकते हैं। इंग्लिश में भी हो सकता है कि हिंदी थोड़ा कमज़ोर है लेकिन इंग्लिश में आप बेहतर कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें आप सिर्फ 5 क्वेश्चन करने की स्थिति में है तो नॉर्मली आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होगी तो आप 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ आके परेशान होते हैं। अभी देखिए मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ कि आप किस लेवल पे आए हैं और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, ज़रा खुद को देखिए। तो मैं जो बातें कह रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ज़रा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। इंग्लिश वाला पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए, देखिए कितनी सरल इंग्लिश होती है, कितना अच्छे से उसको तैयार किया जाता है क्वेश्चन को और पैराग्राफ के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो इसको लेकर के, इन भाषाओं वाले सेक्शन को लेके लगभग 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो पता चलेगा कि आप इस लायक हैं कि सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और सिर्फ इसी के दम पे 40 में से लगभग आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की करने की स्थिति में आराम से पहुंच जाते हैं। मान लेते हैं कि आपने 15 क्वेश्चंस कर लिए। इन 2 सेक्शन से आप 15 क्वेश्चन हल करने की स्थिति में है, सही सही हल करने की स्थिति में है। अब आपको कितना करना है? 15 और प्लस 3 और, इतना ही तो करना है। और यहाँ देखिए, इसको लेकर हमारे पास ये रहता है कि इसकी कोई ख़ास किताब नहीं मिलती, कोई ऐसा मतलब मटेरियल नहीं मिलता जहाँ से हम इसको तैयार करें। छोड़िए, किताब नहीं मिल रही है, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और ज़रा क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, पूछ लिया जाए कि किसी को संप्रेषण की सबसे बेहतरीन विधि क्या हो सकती है, किसी तक अपनी बात पहुंचानी है, उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ये तो कॉमन सेंस से भी आप हल कर सकते हैं। हाँ, इसकी हिंदी थोड़ी सी कठिन होती है तो बगल में इंग्लिश में लिखा रहता है, उसको समझेंगे तो पता चलेगा किसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी कि इसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 10 में से मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन समझ में आएंगे, उसमें से भी 5-6 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से। व्यवहारिक जीवन के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन थोड़े डराने के लिए हो जाते हैं एकेडमिक्स टाइप के, लेकिन उन पे ध्यान ही क्यों देना है। 100 में से आप सारे क्वेश्चन तो करने जा नहीं रहे। यानी कि यहाँ भी आप स्थिति में है, इस स्थिति में है कि आराम से आप 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 5-6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस चीज़ को लेके हम मान के चलते हैं कि यहीं सीसेट है, वो तो अभी बाकी है। रीजनिंग के क्वेश्चंस उठा के देखिए, पासा से क्वेश्चन आ गए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ जाए, या फिर बैठक व्यवस्था से क्वेश्चंस आ गए, ये ABCD वाला आ जाता है और कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे 7 लिख दिया गया, 11, 13, उसके बाद से आगे कौन सी संख्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं। आप वैसे भी अगर बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप पढ़ते हैं इसको, UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप देखिए, इतने खूबसूरत, इतने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं कि आप देख के मुस्कुराएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ बात अभी इतने नहीं बनने वाली है, अभी एक चीज़ अभी है, आगे बताऊँगा। कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग से भी आप बहुत आसानी से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे। ये मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप इसी समय मेरी बात सुनने के बाद क्वेश्चन पेपर उठाइए और ज़रा देखिए कि उसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बाकायदा टॉपिक्स बताए हैं आपको कि रीजनिंग और मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। आप उन्हें देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपके लिए अगर मैथ आपका वीक है तो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस एक तरह से बहुत रिलैक्सिंग होंगे, बहुत आसानी से आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैथ का क्या करें। बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि मैथ से डर लगता है। मान लेते हैं मैथ से 20 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैथ के क्वेश्चन देख के आपको डर लगता है, तो क्या करें? क्या इसका मतलब ये है कि आप फेल हो जाएंगे? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर 20 क्वेश्चंस ये हैं तो 80 क्वेश्चंस और भी तो हैं, 80 क्वेश्चन यहाँ से हैं, इनमें तो हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन ये मैथ के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, जोड़ घटाना करके आप ला सकते हैं। सामान्य एकदम प्रतिशत वाले क्वेश्चन होते हैं, लाभ हानि के क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको फार्मूला पता है, आप फार्मूले में वो उन अंकों को रखेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। सबसे बड़ा डर लगता है लोगों को मैथ से, और मैथ की वजह से ही लोग फेल हो जाते हैं। मैथ की वजह से नहीं फेल होते, बेसिकली इसके डर की वजह से इस पर ध्यान नहीं जाता। अभी इस पर बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में।
ठीक है। तो अगर आपका मैथ बिल्कुल भी कमज़ोर है तो भी आप कुछ सामान्य गणित के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ जोड़ घटाना करने की ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कॉलम बना दिया गया और किसी गांव या शहर की जनसंख्या दे दी गई, पुरुष स्त्री ऐसे करके, या किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों का दे दिया गया और वर्ष के हिसाब से उनका वेतन दे दीजिएगा, उसी में से घटा के जोड़ के बताना होता है कि किस काम में लगे लोगों का वेतन कितना है, क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। सिर्फ जोड़ घटाना करना होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, उसको चाहे मैथ में रखिए चाहे रीजनिंग में रखिए, लेकिन उसमें जोड़ घटाना की ज़रूरत होती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हवा बना रखा है कि हर साल क्वेश्चन पेपर कठिन होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। भाई 100 में से 33 क्वेश्चन हमें करने हैं, इतना हमारे पास स्कोप है कि हिंदी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल के भी, रीजनिंग और मैथ के। क्या हम सब में जीरो हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर यहाँ हम सब में जीरो हैं तो किस आधार पे हम सोच रहे हैं कि हमारा पीसीएस निकल जाएगा? ये चिंता की बात है। ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले ये देखें कि सीसेट का मतलब सिर्फ मैथ नहीं होता। सीसेट का मतलब वो उस तरह से रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ निकालने वाला नहीं होता जिसको देख के आप डरते हैं। 15-20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आपको डराने के लिए, लेकिन वो मेन फैक्टर नहीं है आपके सफल या असफल होने के। असली कहानी उस समय शुरू होती है जब आप अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, जब आप क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं, और वहीं पर खेल शुरू होता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको रिलैक्स करने के लिए कि हिंदी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश से आ रहे हैं, बेसिक थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये लेकिन थोड़ा बड़ा है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कुछ चीज़ें पहले से पता हो कि करना कैसे है। ये बड़ी बेसिक बात है, बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है लेकिन आपने अप्रोच नहीं बनाया पहले से कि कैसे हल करना है, तो मामला बिगड़ जाएगा। और वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 स्टेप्स की बात है। यहाँ कुछ चीज़ें मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। आपको 100 प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। 100 में से आयोग ने कहा है कि 33% अगर आप लेके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आपने 40 से 45 क्वेश्चंस कर लिए तो उसमें से काट पीट के आप यहाँ तक आ जाएंगे। 50 भी नहीं, 45 मैक्सिमम मान लेते हैं। यानी कि 100 में से सिर्फ 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। 55% क्वेश्चंस को छोड़ देना है, छोड़ने के लिए ही दिया गया है। इस बात को आप समझ रहे हैं? अब वो कहाँ से छोड़ना है ये समझने वाली बात है। अभी मैंने आपको बताया हिंदी, इंग्लिश, बाकी चीज़ों की मैंने बात की। उन हर सेक्शंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको देखते ही इनकार कर देने की ज़रूरत होगी। वहाँ पे आपका स्मार्टनेस, आपका घमंड, आपका ज्ञान, ये सब कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ एक स्ट्रेटजी काम आएगी कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि दिमाग ख़राब कर रहा है, समय लेने वाला है और इसकी गारंटी नहीं है कि उसका आंसर आएगा, उसे छोड़ना है। ये पहले स्टेप की बात मैं बता रहा हूँ। आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। 100 में से आपको 100 क्वेश्चन से होकर गुजरना है, तभी तो आप देखेंगे कि उसमें से करना क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 स्टेप्स में सीसेट को अप्रोच करेंगे। पहला स्टेप क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें आप कुछ भी नहीं करके जा रहे हैं ना। यहाँ मेरे कुछ नहीं करने से मतलब ये है कि मुझे पता है कि एकदम जीरो मान लें तब भी आपने कुछ न कुछ कर लिया, पढ़ाई कर लिया, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप अगर पहले स्टेप को इस तरीके से करेंगे तो आराम से 100 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते आपने 35 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एवरेज से नीचे का भी कोई व्यक्ति अगर आराम से इस तरीके से करता है तो 35 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत मान सकते हैं। ये पहला राउंड है, लेकिन इस पहले राउंड को करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपने शुरू किया, हिंदी के क्वेश्चंस दिखे, आपने कंप्रिहेंशन पढ़ा, पैराग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर वो तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, आपने 5 क्वेश्चंस किए। अब ग्रामर वाले पोर्शन पे आप आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कहीं पे पूछा गया है कि इसका पर्यायवाची क्या है। जैसे मान लेते हैं कि सड़क का पर्यायवाची पूछ लिया गया, कुछ शब्द दिए गए, आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि यहाँ फंस सकते हैं, या थोड़ा सा रुकेंगे, ठहरेंगे तो शायद याद आ जाए। अब कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। यहीं पर 99% लोग फंस जाते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने आया
और हमने देखा कि थोड़ा बहुत भूल रहा है, थोड़ा सा और रुकेंगे तो शायद याद आ जाए, तो क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा रुकना कब 1 मिनट बन जाता है, 2 मिनट बन जाता है, पता नहीं चलता। और जैसे ही समय ज़्यादा होता है हमारा दिमाग उलट जाता है। हम ये सोचते हैं कि इतना समय रुक गए यहाँ पे, थोड़ा और रुक जाएंगे शायद याद आ जाए, दोबारा आएंगे फिर टाइम ख़राब होगा, और वहीं रुकना वहाँ पे खतरा हो जाता है। फिर उसके बाद से हम फंस जाते हैं, उसकी वजह से जो मूड ख़राब होता है अगले क्वेश्चन पे हमें समझ में ही नहीं आता। पहले राउंड का सबसे पहला रूल ये है कि आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के हल करिए, समय दीजिए जिनमें आप श्योर हैं कि 100% ये तो मैंने पढ़ा है, इसका मुझे पता है, यही तो है। 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। एवरेज कर दें लगभग 33 के आसपास क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, जिनको देखते ही आप कहेंगे अरे यही तो है, इसको यही तो ऐसे तो हल करना है। हिंदी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के बहुत आसान आसान क्वेश्चन, रीजनिंग के आपको 10-12 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, मैथ के 1-2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि अभी अभी आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, ताज़ा माइंड है, दिमाग है, आप अच्छे से काम कर पाते हैं। पहले राउंड में सिर्फ उन्हीं पे जब आप ध्यान देंगे जिन पे आप श्योर हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, निकल जाएगा आंसर, तो आप एक्यूरेसी में भी रहते हैं, अच्छे से आप दिमाग भी लगाते हैं, क्वेश्चन सही होने की संभावना भी रहती है, और आपका समय भी बचता है। ये सबसे मेन फैक्टर है, आपका दिमाग भी रिलैक्स रहता है। तो आप पहले स्टेप में यही करिए कि आप आराम से जल्दी 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 उन प्रश्नों को हल करते चले जाइए जो आपके लिए बिल्कुल आसान है, और रास्ते में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको थोड़ा ठहर के देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 1, 4, 17, 21, अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसे दिमाग नहीं लगाना, मैंने इसे बोल दिया। तो अब यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ इसमें जोड़ा गया है कि घटाया गया है कि क्या है, 1-2 बार में ट्राई करने में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको इतना पता है कि इस पे समय लगाऊंगा तो मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, फंस रहे हैं ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने बाकी हैं, तो अभी हम इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे फिर, यहाँ पे हम कोई मार्क लगा देंगे, ABCD कुछ भी, स्टार वगैरह कुछ भी लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ताकि हमें पता रहे लास्ट में जल्दी जल्दी जब पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे हमने स्टार बनाया, यानी कि इसको देखना है, बाकी रह गया। अदरवाइज़ वैसे ही छोड़ देंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन को हमें दोबारा देखना था, फिर तो आप फंस जाएंगे। फिर आपको खोजना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहीं था, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन मिल नहीं रहा, हड़बड़ी में नहीं मिलता। तो इस तरह से मार्क करके आप आगे बढ़ जाइए। आपका मैथ कमज़ोर है और कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इतना प्रतिशत लाभ पे बेचा है, इतने में ख़रीदा था, तो कितना, क्या ऐसे का क्वेश्चन आ गया, अब आप उसी में फंसे हुए हैं। आपको पता है कि भैया मुझे नहीं आता मैथ, मुझे नहीं करना, तो उसको ध्यान से उस पर पढ़ के उसमें दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सर्किल बना दीजिए या बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई मार्क मत बनाइए, उस क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपके 2 घंटे कम होते जा रहे हैं, समय नहीं है। अच्छा, एक जगह मैंने 2 घंटे की जगह 200 कुछ लिख दिया था क्या मुझे ध्यान आ रहा है, खैर 2 घंटे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 2 घंटे का समय था, कम होता जा रहा है। आप ऐसी जगह पे अगर दिमाग लगाएंगे तो जो क्वेश्चन आप कर सकते थे, हल कर सकते थे, सही होने की संभावना थी, उसके लिए समय नहीं बचेगा। ये पहला राउंड है, इस तरीके से आप आगे बढ़िए। सेकेंड राउंड में आप आइए और देखिए कहाँ कहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। यहाँ भी एक ट्रैप है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 पे दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा आपने समय दिया, 1-2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ गया, वैसे भी आ जाएगा। आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि एक राउंड जब आप कंप्लीट करेंगे और देखेंगे 35-36 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा कि चलो 33 क्वेश्चन सही होने के लिए चाहिए, मतलब पास होने के लिए 35 कर लें, उसमें से कुछ गलती हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास 40 मिनट 50 मिनट बचे हुए हैं, तो खींच खाच के तो हम 50-45 तक तो लेके जा ही सकते हैं। तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, दिमाग आपका हल्का रहेगा, तो अच्छे से दिमाग काम करेगा। तो सेकेंड राउंड में आप आए, देखिए 2 मिनट में जो है आपने हल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी में जिस पे आपको लग रहा था पहले राउंड में कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, उसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने पर भी आंसर नहीं आएगा। यानी कि वो थोड़ा सा दिमाग, ये बी मैंने क्यों लिख दिया पता नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसमें भी जब आप सेकेंड राउंड से होकर गुजर रहे हैं, इसमें भी आपको बैरियर्स दिखेंगे। जहाँ आपको लग रहा था उसमें कोई गलती नहीं, लग रहा था कि 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। तो और भी तो क्वेश्चंस हैं जिनके आगे आपने मार्क किया है कि दोबारा इसको देखना है, जल्दी से इसको दोबारा छोड़िए, आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसे हल करिए।
इस तरीके से आप हल करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से पाएंगे कि आप पहले से इस लायक थे कि आप सी सेट हल कर सकते थे। जो लोग फेल हो रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ, वो इस वजह से नहीं फेल हो रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, वो इस वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सही मायने में सी सेट के पेपर को अप्रोच करने का तरीका ही नहीं मालूम है। वो फंस रहे हैं, वो फंस जा रहे हैं अपने ही मनोवैज्ञानिक जाल में, वो फंस जाते हैं लालच की वजह से, डर की वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से। किसी एक ही क्वेश्चन में अपना पूरा दिमाग लगा देंगे और अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि उन्हें कह दीजिए कि 2 और 2 जोड़ के बताना कितना है, तो उसमें भी सोचना पड़ जाता है कि 4 ही है ना, हाथ कांपने लगेगा, दिमाग शून्य हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाती है। आपकी ऐसी हालत नहीं होगी अगर आप 2 बातें ध्यान में रखें तो। पहली बात ये कि जो भी 4 सेक्शंस दिए गए हैं उनमें से किसी में, देखिए 4-5 जो भी है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें से ऐसा नहीं है कि आप सब में ख़राब हैं, कोई ना कोई 1 या 2 पोर्शन ऐसा होगा जिसमें आप बेहतर हैं। हो सकता है कि आप मैथ में बढ़िया करते हो तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, हो सकता है कि रीजनिंग आपकी अच्छी हो, वहाँ से बढ़िया कर लेंगे। तो जो आपका मजबूत है उस पर आप भरोसा करिए। आप मान के चलिए कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी से थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि आप कसम खा के जाइए घर से कि जो क्वेश्चन मुझे फंसाने के लिए रोकेगा उस क्वेश्चन को मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू के लोगों को देने के लिए, इन्हीं के दम पे हम नहीं पास होने वाले हैं, और भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, और भी क्वेश्चन हैं इंतजार करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हल करेंगे तो फेल हो जाएंगे, नहीं करना, नहीं आ रहा है, बात खत्म। 100 में से हमें सब थोड़ी करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और इस वजह से वो हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं, समय कम पड़ जाता है और ढंग से चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाते। उम्मीद है कि इन सारी बातों से, इस पूरी कहानी से, मैंने बहुत टेक्निकल बातें नहीं की, बहुत रिलैक्स होकर नॉर्मल बातें बताई हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सीसेट का पेपर बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक स्ट्रेटजी पे आधारित है। आप इस पे अगर काम करते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप किसी एक में फंस जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, डर जाते हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद दिक्कत हो जाएगी और बाद में पछताना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी जो बातें मैंने बताई हैं एक बार ध्यान में लेके आइए। किसी भी साल का 1 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे हल करने की कोशिश करिए ठीक इसी पैटर्न पर। आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपने कम से कम 10-12 नंबर ज़्यादा कर लिया जितने की ज़रूरत थी, और यही अप्रोच आप एग्ज़ाम में लगा दीजिए, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मैंने बातें आपको समझा दी हैं, आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो एक बार फिर देख लीजिएगा। एक बात और है कि वो जो 28 साल वाली वीडियो है उसे आप ज़रूर देखिए, उसे रिवाइज़ करके जाइए, सीसेट जीएस वाली, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, सबूत दिखाऊंगा मैं। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।